बांग्लादेश के तलबा रहनुमाओं की जानिब से दिए गए असम्बली तहलील करने के अल्टीमेटम का वक्त खत्म। एहतजाजी तलबा रहनुमाओं का कहना था कि 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील ना की तो सख्त इकदाम करेंगे। तलबा रहनुमाओं ने आर्मी चीफ के सामने अपने मुतालिबात पेश कर दिए। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालिबा। तलबा की जानिब से उबूरी हुकूमत के दीगर नाम आज जारी किए जाएंगे। बांग्लादेश के माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर यूनुस ने उबूरी हुकूमत के एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। प्रोफेसर यूनुस पेरिस से जल्द बांग्लादेश लौटेंगे। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात ना रुक सके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तिल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी। बांग्लादेश में इतवार को झड़पों में 96 अफराद हलाक हुए थे। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन का बांग्लादेशी काउंसलेट पर धावा, शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार दिया। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई है। बांग्लादेश में तलिबान ने तहरीक चलाई जिसे फौज समेत कोई कंट्रोल नहीं कर सका। बांग्लादेश की सूरत हाल ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि हर डिक्टेटर के लिए सबक है। कश्मीरी रहनुमा फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल कहा कि लोग सब्र कर सकते हैं लेकिन एक वक्त आता है जब सब्र का पैमाना छलक जाता है। शेख हसीना बांग्लादेश से ना फरार होती तो उनको भी मार दिया जाता। किसी मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI की तरमीम मुस्तरद, ऑपोजिशन का ईवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल पेश करने वाले लीगी रुकन बिलाल अजहर कियानी ने कहा, मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों के मुस्तहिक नहीं होगी। कोई भी शख्स एक मरतबा आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो नाकाबिले वापसी होगा। तहरीक इंसाफ का तरामीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मिले मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम करने के लिए कानून साजी नहीं की जा सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि बिल आइन की रूह के मुताबिक है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने ये हलफनामा दाखिल कराया, इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों का यही हक होता है। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बांग्लादेश से फरार हसीना वाजिद से रास्ता पूछने का मशवरा। ऐवान में खिताब करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा, लोग बानी PTI का नजरिया नहीं भूले। कल आपने अवाम का जम्मे गफीर देख लिया। या आप किसके कहने पर कानून साजी कर रहे हैं? क्या किसी रुकन को हक है कि ऐसा कानून पेश करे जो आइन के खिलाफ हो? ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। अदलिया से कोई महाजराई नहीं। अगर आइन की खुली तौहीन हो रही हो तो पार्लियामेंट पर लाजिम है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज जज साहिबान का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होता तो उससे तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती। हमने आइन की इज्जत और तकरीम की बहाली के लिए ये इक़दाम किया है। आइन की माँ होने के नाते आइन का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट का फ़र्ज़ है।
हमने आपके उम्र रसीदा लीडर की सहूलियात पर बात नहीं करनी। इसको फ्रिज दे दो, एसी दे दो, सब कुछ दे दो और आवाम को भूखा मार दो। पाकिस्तान के मसाइल उस शख्स के बड़े हैं, अब ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का इवान में इजहार ख्याल, कहा कि कानून बनाना पार्लियामान का काम है, अदालतों का नहीं। ये बिल तो लौटा करेसी ख़त्म करने के लिए लाया गया है। ये तासुर देना गलत है कि अदालती फैसले की मुखालिफत है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। ATC ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। रऊफ हसन के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग केस में दरख्वास्त से जमानत पर समाअत के दौरान वकील अली बुखारी ने कहा कि 30 जुलाई को दहशतगर्दी केस में रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में रऊफ हसन नामजद नहीं, FIR ब्लाइंड है। रऊफ हसन पर बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग का भी इल्जाम है। सबूत के बगैर रऊफ हसन पर दहशतगर्दी मुकदमा नामजद कर दिया गया। जेल में बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जेल हुक्काम 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सहूलियात से मुतालिक अडयाला जेल हुक्काम से पहले पूछ लेते हैं, वो ज्यादा मुतालिका हैं। जेल हुक्काम बताएं कि जमीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वकील बानी PTI ने कहा है कि फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। काजी फाइजी सा और उनके खानदान ने 31,680 मुरबा फुट जमीन बलोचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। काजी खानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि अतिया की गई अराजी ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी के साथ वाक़े है। अराजी अवाम के मफाद में बतौर एनवायरमेंटल सेंटर इस्तेमाल के लिए होगी। लाहौर में गैर मुल्की सयाह की दाद रसी न करने वाले 4 अहलकारों को CCPO बिलाल सिद्दीक के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO का गफलत बरतने पर अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चंद दिन कबल जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले सयाह को लाहौर में डाकुओं ने लूट लिया था। कराची में बारिशों के बाद नई पुरानी तकरीबन तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार। बारिश के पानी ने सड़कों के तामीराती मयार का पोल खोल दिया। जगह जगह गड्ढे और टूट फूट से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स की उम्मीद। अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का मुकाबला दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। ओलंपियन अरशद नदीम ने मद्दाहों से अपील की है कि दुआ करें कि वो अच्छा परफॉर्म करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। और अमेरिकी फौज की खातून लेफ्टिनेंट एल्मा को मिस USA 2024 बन गए। इतवार को लॉस एंजलिस में तकरीब में मिस USA का खिताब दिया गया। रियासत मिशिगन से ताल्लुक रखने वाली 22 साला एल्मा कोपर अब मिस यूनिवर्स मुकाबले में भी हिस्सा लेंगी।